हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, क्लास 9th एनसीईआरटी। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो ये हमारी जो क्लास होगी ये एक इंट्रोडक्शन क्लास होगी विथ थ्योरी, जिसमें कि हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। उसके बाद हम एक्सरसाइज को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, पॉलिनोमियल्स क्या होता है। इट्स ए चेन ऑफ टर्म्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स क्या है, इट्स ऑफ चेन ये टर्म्स। ठीक है, अब टर्म्स क्या होती है देखिए, दिस इज कॉल्ड टर्म्स। ये हमारा जो लिखा वहाँ पे टर्म्स 3x, ये हमारा क्या हो गया, टर्म्स हो गया। और टर्म्स के अंदर क्या होता है, नंबर पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। और x जो हमारा होता है ये होता है वेरिएबल। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो 3x 2x 1 प्लस, अगर यहाँ पे माइनस हो तो माइनस। सो दिस इज कॉल्ड ये पॉलिनोमियल्स, अर्थात कि जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा इट्स ये चेन ऑफ टर्म्स। तो क्या हो गया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चेन बना हुआ है जो कि हमारा ये क्या है, टर्म्स है। ये हमारा क्या है, नंबर पार्ट हुआ है, जिसे हम कहते हैं कोफिशिएंट कहते हैं। ये हमारा हो गया कोफिशिएंट, ये हमारा क्या हो गया, वेरिएबल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक टर्म से हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल्स बनी होती है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। एग्जाम्पल देखिए 3x प्लस 2 0, 4x की क्यूब प्लस में 5x स्क्वायर प्लस में 5 इक्वल 0। तो ये क्या है, ये हमारी पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, अब देखिए पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अगर हम बात करें पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं, तो मोनोमियल, मोनोमियल की में एक ही टर्म्स होती हैं, मोनोमियल्स में एक ही टर्म्स होती हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं 2x 8x 6x 5x। तो ये क्या है, ये एक टर्म से, ये एक टर्म से, जिसमें कि हमने अभी आगे पढ़ा था कि टर्म से ये हमारा कोफिशिएंट है, ये हमारा क्या वेरिएबल है। तो मोनोमियल में एक ही टर्म्स होती हैं, इसको मोनोमियल पॉलिनोमियल कहते हैं। और बिनोमियल में टू टर्म्स होती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, बिनोमियल पॉलिनोमियल कहते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या होती है, एक टर्म्स होती है, इसमें क्या होती है, दो टर्म्स होती है। इसको हम मोनोमियल कहते हैं, इसको हम बिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे x की पावर 2 दिया हुआ है, प्लस में x दिया हुआ है। ठीक, आई होप आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। आगे देखिए ट्रिनोमियल। ट्रिनोमियल क्या है, अर्थात कि जैसे हमने आगे पढ़ा था अभी कि मोनोमियल और बिनोमियल, तो ये सेम ट्रिनोमियल है। इसमें क्या होती है, तीन टर्म्स होती हैं, इसमें क्या होती हैं, तीन टर्म्स होती हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिनोमियल कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिनोमियल कहते हैं। अगर हम देखें एग्जाम्पल के तौर पे, तो 3x की पावर 1 मिनट, 3x की पावर 4 प्लस में x प्लस में 6। तो जैसे ही हमने यहाँ पे हमारा एक टर्म्स, यहाँ पे दो टर्म्स, यहाँ पे तीन टर्म्स, जैसे ही हमने प्लस माइनस के पीछे सीक्वेंस को बढ़ाते गए तो हमारी उतनी ही टर्म्स हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, 3x x और x, तो इसको हम कहते हैं ट्रिनोमियल टर्म्स। ठीक है, आगे देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होती है बच्चों, देखिए किसी भी वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम पॉलिनोमियल्स की डिग्री कहते हैं। अर्थात कि
किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को। अब देखिए वेरिएबल की बात करते हैं तो हमारा x क्या है, ये वेरिएबल है और इसकी पावर क्या है 2। तो जो इसकी पावर 2 है तो ये हमारी डिग्री भी क्या होगी 2 होगी, ये हमारी क्या होगी हाईएस्ट डिग्री है। 6x² प्लस में 5 अर्थात कि हमारी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी 2 डिग्री हो जाएगी। दूसरा देखिए 3x की पावर 4 है प्लस में x की पावर 2 है प्लस में 1 है, ठीक है। तो इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो 4 होगी, क्योंकि ये हमारा क्या पूछा गया है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स को यही कहते हैं, किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे कि आगे देखते हैं, x की पावर 96 है प्लस में x की पावर 111 है प्लस में x। तो अब देखिए यहाँ पे हमने बात की थी कि हाईएस्ट पावर क्या, डिग्री ऑफ हाईएस्ट पावर। तो x की पावर क्या 96 है, लेकिन x की पावर 111 है, 111 ट्रिपल वन, तो ये क्या हो गई ज़्यादा बड़ी हो गई ना, 96 से 111 बड़ा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा हाईएस्ट पावर हो जाएगा। दिस इज आवर हाईएस्ट पावर, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 6x प्लस में 5 है, यहाँ पे 1 नहीं है, ये मैं इसको मिटाता हूँ। देखिए अगर मान लिया अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये ऐसा आता है कि इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, ठीक है। तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया होता है तो इसको हम क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारी हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्या है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द डिग्री, अर्थात कि डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल्स, ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है डिग्री के आधार पर। अब देखिए अगर डिग्री के आधार पर हम कहते हैं तो लीनियर 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 ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, अर्थात कि नंबर के आधार पर, डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल, तो जिसकी डिग्री 1 होती है उसको कहते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल x प्लस 1 1, ये हमारा क्या है, अगर x की पावर कुछ नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे 1 मान लिया तो इसकी डिग्री तो 1 हो जाएगी ना, सो दिस इज डिग्री, इसकी डिग्री 1 हो गई, तो हमारा ये क्या हो गया लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। आगे देखते हैं। दूसरा है क्वाड्रेटिक। अब देखिए क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 2 होती है। वो कैसे होती है सर, देखिए x की पावर 2 है प्लस में x प्लस में 4 है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल आया हुआ है यहाँ पे 2 बार आया हुआ है, x है, ठीक है। तो जो इसकी डिग्री होती है वो 2 होगी, क्योंकि x की पावर 2 दिया हुआ है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इसकी डिग्री क्या हो जाएगी हमारी 2, ठीक है। इसी प्रकार हम देखते हैं आगे। तीसरा क्यूबिक, क्यूबिक, ठीक है। अब देखिए क्यूबिक क्या होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा लीनियर और क्वाड्रेटिक, तो इसी प्रकार क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती हो, जिसकी डिग्री, जिसकी डिग्री 3। अब थोड़ा मेरे को ये लिखना पड़ेगा क्योंकि अभी मैंने टाइप नहीं किया था, तो चलिए कोई नहीं, मैं लिख के पढ़ाता हूँ, आगे देखेंगे फिर। जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स।
उसको हम कहते हैं, उसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अर्थात कि देखिए एग्जाम्पल हम देखते हैं। एक मान लिया 6x की पावर क्यूब 3 दिया हुआ है, प्लस में 5x दिया हुआ है, प्लस में 8 दिया हुआ है। तो इसमें देखिए जो पावर हमारी क्या है, पावर हमारी क्या है 3 है, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। यही हमारी क्या होगी, डिग्री होगी। पावर को हम डिग्री कहेंगे। ठीक है, जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हम क्यूबिक पॉलीनोमियल कहते हैं। अर्थात कि आप समझते ही होंगे कि क्यूबिक दिया हुआ है तो इसकी पावर 3 है, तो जो पावर होगी वही हमारी डिग्री होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर में रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए रूट्स क्या होता है बच्चों। रूट्स ऑफ ये पॉलिनोमियल्स की रूट को हम जीरो भी कहते हैं। ठीक है, देखिए रूट को हम पहले यहाँ पे लिखो, रूट को हम जीरो भी कहते हैं। रूट को हम जीरो भी कहते हैं। उसके बाद हम समझते हैं रूट्स को हम जीरो भी कहते हैं। अब वो कैसे, अभी हम आगे समझेंगे। ठीक है, अर्थात कि x की कोई ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। अर्थात कि x की कोई ऐसी वैल्यू, कोई ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, जीरो कर दे। ठीक, तो उसको हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। उसको हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। उसको हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। आई होप आप क्या समझोगे कि x की कोई ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल्स को जीरो कर दे उसको हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। अर्थात उसी को हम कहते हैं रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। उसी को हम कहते हैं रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। अभी देखिए मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप देखते रहिए बस। अब देखिए हम एग्जाम्पल की तरफ समझते हैं कैसे। मान लिया यहाँ पे कि हमने भी आगे पढ़ा था कि लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल हमने आगे पढ़ा कि लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, एक डिग्री होती है, एक डिग्री होती है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 डिग्री होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 डिग्री होती है। और इसी प्रकार हमने पढ़ा था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 डिग्री होती है। क्यूबिक में 3 डिग्री होती है। अब मुझे बताओ
अभी क्या हम पढ़ रहे थे कि x की कोई ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे उसको हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं, और उसी को हम रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो मैं अगर आपसे कहूं कि रूट्स अर्थात कि जितनी जो हमारी डिग्री होती है वही हमारी रूट्स होती है, ठीक है। तो अगर इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 डिग्री है तो इसका रूट्स भी क्या होगा, 1 होगा। फिर मैं लिखूं कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो इसका रूट्स भी 2 होगा, ठीक है। और इसी प्रकार में अगर लिखूं क्यूबिक की डिग्री 3 है तो इसका रूट्स भी क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे कि लीनियर पॉलिनोमियल की रूट्स 1 होता है, मतलब जितनी डिग्री होती है उतना ही रूट्स होता है, ठीक है। तो हम आगे सीखते हैं कि रूट्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया कि एग्जाम्पल हमने ले लिया 5 या फिर 6x+1। अब हमने यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिया है जिसमें कि वेरिएबल x है और पावर में कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमने किया यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिया जिसमें कि वेरिएबल x है और पावर में कुछ भी नहीं है। तो अगर पावर में कुछ भी नहीं है तो इसकी डिग्री तो इसको हम 1 मान लेंगे। अगर पावर में कुछ नहीं है तो इसकी डिग्री हम 1 मान लेंगे, ठीक है भाई। अगर पावर में कुछ नहीं है, 6 प्लस में 1 दिया हुआ है तो इसकी डिग्री हम पावर इसकी 1 मान लेंगे। तो पावर जब हम 1 मान लेंगे तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसकी डिग्री भी क्या होगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी होती है, 1 होती है ना, 1 होती है। तो हमने क्या समझा कि अगर पावर कुछ नहीं दिया हुआ तो वहां पे हम 1 मान लेंगे, और अगर 1 मान लिया तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। तो हमारी डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। अब देखिए, अब इसको हमें रूट्स 0 फाइंड करना है। हमने आगे क्या बात किया था कि व्हाट इज द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमने सीखा कि लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो रूट्स भी 1 होता है, ये हमने पढ़ लिया। लेकिन इसको कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। अब देखिए, मान लिया यहाँ पे 6x प्लस में 1 दिया है, ठीक है, इक्वल 0। तो हम इसके बराबर में क्या करेंगे, 0 का साइन लगाएंगे, ठीक है। जब भी ऐसा कुछ दिया हो तो हम बराबर में क्या करेंगे, 0 का साइन लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6 प्लस में 1 दिया हुआ, तो यहाँ पे हम करेंगे 6x और जो प्लस का है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू ये एक उठ के यहाँ से इधर आ गया, माइनस में 1 हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे x, यहाँ पे हमारा जो 6 है, अगर ये यहाँ पे माइनस में 1 दिया हुआ तो यहाँ पे उठ के आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। इधर उठ के आया तो यहाँ पे नीचे आ गया, 6 आ गया। तो अब इसी वैल्यू को कहा जाता है कि रूट्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। जो भी हमारा ये निकल के आया है इसको हम यहाँ लिख देते हैं। इसी वैल्यू को कहा जाता है रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसी वैल्यू को कहा जाता है, वैल्यू को कहा जाता है रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। आगे देखते हैं अब। जैसे कि हमने सीखा कि रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो लीनियर
पॉलिनोमियल को के बेस पे हमने समझा, ठीक है। इसी प्रकार हम समझते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में रूट्स ऑफ क्या होता है, ठीक। जो हम रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो हम पढ़ेंगे रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। देखिए रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पे 6x² प्लस में 17x प्लस में 5 दिया हुआ है। तो इसको हम फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। अभी हमने आगे पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। और यहाँ पे x वेरिएबल है तो इसकी पावर 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 17x प्लस में 5 दिया हुआ है। तो इसमें जो होता है पहले नंबर क्या करेंगे, यहाँ पे हम 0 लगाएंगे इक्वल में लिख के, ठीक है। इसके इक्वल में हम लगाएंगे 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पे जो इसमें मिडिल टर्म्स दिया हुआ है, ये वाला मिडिल टर्म्स क्या करते हैं हम, इसको करते हैं स्प्लिट, ठीक है। इसको हम करते हैं स्प्लिट, और इसको स्प्लिट करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो स्टार्टिंग वाला नंबर पार्ट दिया होता है इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई लास्ट वाले नंबर पार्ट से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले हम रफ करते हैं साथ में। अगर हमने 6 को मल्टीप्लाई 5 से किया तो हमारा आ गया 30, ठीक। अगर हमने 6 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो हमारा आ गया 30। अब इसको हम करेंगे फैक्टराइज मेथड से, इसको हम करेंगे हल। अब देखिए हमारा 30 आ गया, तो हमको ऐसे लेके आना है कि 17 जो हमारा है वो ऐसे 2 नंबर पार्ट से बने जो कि प्लस करने पे हमारा 17 है, ठीक है। तो अब देखिए इसको करेंगे हम 30 को ऐसे हल। अब देखिए 15 दूना कितना होता है, 30 होता है। फिर 5 तय कितना होता है, 15 होता है। फिर अब 5 एकम 5 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई है ही नहीं वो, तो ये हमारा क्या हो गया, देखिए इसको हमने क्या कर लिया, फैक्टर कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम करेंगे स्प्लिट, जो पार्ट हमारा है मिडिल वाला। तो इसको हम लिखेंगे 6x² प्लस में अब देखिए यहाँ पे हम अगर हम इसको करें 5 से 3 को मल्टीप्लाई तो 15 होगा, और 15 में अगर हम प्लस कर दें 2 तो हमारा क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी तो सेम चीज़ें आ गई जो हमको चाहिए था। तो हमको बस इतना ही इसमें करना होता है कि सबसे पहले जो होगा हमारा लास्ट जो स्टार्टिंग का अंक होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाले से, और जो भी आंसर आएगा उसको हम करेंगे फैक्टर मेथड से हल। इसके बाद में हमारा जो भी वो होगा उसको हम स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अब देखिए 2x, ये हमारा 2 आ गया, तो यहाँ लिखेंगे 2x। अब प्लस में था तो प्लस का निशान लगा देंगे, प्लस में कितना है ये 15, तो यहाँ लिख देंगे 15x, और 5 का सेम ऐसे उतार देंगे, ठीक है। आई होप आप यहाँ तक चीज़ों को समझ गए होंगे। तो बच्चों अब देखिए 6x² है तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, प्लस में 2x, ठीक है।
प्लस में 15x प्लस में 5 बराबर 0। अब इसमें हम क्या देखते हैं, देखिए कि हमारी जो चीज़ें सेम है उसको हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जो चीज़ हमारी सेम है उसको हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। अब वो कैसे लेंगे कि देखिए यहाँ पे 6x² है प्लस में 2x, ठीक। तो हमने क्या किया कि x² प्लस में 2x है, तो जो हमारी शुरू की दो टर्म्स होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे x आ रहा और यहाँ पे भी x आ रहा, तो इसको क्या करेंगे हम 2x हो गया, इसको हमने क्या लिया, कॉमन ले लिया। अब देखिए फिर बात करते हैं, अब 2x यहाँ पे है और 6² यहाँ पे है, तो अगर हम बात करें तो 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है। अगर इससे मल्टीप्लाई करें इस 3 के पहाड़ा में, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस में, और यहाँ पे हमने x कॉमन लिया था तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे हम x ले लेंगे। 3 दूनी 6 होता है, आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये देखो 3 दूनी 6, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कॉमन ले लिया x, ठीक है। हमारे पास क्या बचा हुआ है, प्लस का 5, इसको ऐसे उतार देंगे, ठीक है। अब फिर हम देखते हैं कि हमारी जो ये दो टर्म्स बची हुई हैं, इसको भी ऐसे करते हैं हम सेम। तो इसमें भी क्या करेंगे कि 5 के पहाड़ा में 3 बार 15 आता है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 5, हाँ सॉरी, यहाँ हम लिख देंगे 3x प्लस में यहाँ पे फिर देखिए 5 से तो यहाँ पे 5 ही कम 5 ही होता है, तो यहाँ पे 1 हम लिख देंगे, इक्वल टू 0 लगा देंगे। अब देखिए कि यहाँ पे हमने क्या किया, टू एक्स 3x प्लस में 1 और 3x प्लस में 1, तो ये हमारा क्या हो गया, सेम है। तो इसको हमने क्या किया, इसको हम लेंगे कॉमन। अब मान लिया हमारा 2x प्लस में 5 है जो ब्रैकेट के बाहर है, तो इसको हम 2x प्लस में 5 लिख देंगे, और एक हमारा क्या है 3x प्लस में 1, 3x प्लस में 1, मतलब जो संख्या रिपीट होती है उसको हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 3x प्लस में 1 यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। ये क्या हुआ, हमारी कॉमन आ गई, और ये हमारी क्या होगी, इधर इधर हमने इधर लग दिया, कॉमन आ गई। अब इसको हम क्या करेंगे, हल। तो x में इधर लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ 5 है, तो इधर आके माइनस में 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ आके हो जाएगा डिवाइड। तो हमारा क्या होगा, x बराबर -5/2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे दूसरा है कि 3x प्लस में 1, तो 3x प्लस में 1 हमारा ऐसे लिखा जाएगा, इक्वल तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, और यहाँ पे क्या है 3x, तो ये जो प्लस में 1 है इधर आके माइनस में हो जाएगा, और x बराबर माइनस का 1/3। अब देखिए हमने क्या सीखा बच्चों कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है तो हम फर्स्ट रूट मिल गया, ठीक है। हमारा क्या हुआ कि हमने ये तो सीखा था इसमें कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अर्थात कि इसकी डिग्री 2 होगी, उसको हम रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसकी डिग्री 2 मिल गई, तो ये कि हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री
2 होती है। हमें पहला रूट मिल गया, ठीक है, और सेकंड रूट हमारा क्या है, ये है। सेकंड रूट हमारा क्या है, ये है, ठीक है। तो ये हमने सीखा कि कैसे हम फाइंड करते हैं। तो अब हम सीखेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब देखिए बच्चों, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। मान लिया कि हमें एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे पी एक्स 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 3। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि हमें x की वैल्यू 2 दी गई है, ठीक है। मान लिया हमको यहाँ पे ये दिया गया है x बराबर 2। ठीक, तो इसको हम हल कैसे करेंगे कि इस पॉलिनोमियल में जहां भी x दिया होगा, वो दिया गया है, वहां पर हम इसकी वैल्यू, x की वैल्यू को 2 को पुट करेंगे, ठीक है। मतलब वैल्यूज निकालनी है हमको पॉलिनोमियल्स की हमको वैल्यूज निकालनी है। तो क्या करेंगे कि x की यहाँ पे वैल्यू 2 दी गई है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखिए p, अब यहाँ पे x दिया हुआ है p, तो यहाँ पे x दिया हुआ, तो यहाँ पे हम 2 करेंगे इक्वल में 5x दिया हुआ, तो यहाँ पे हम फिर 2 करेंगे पुट। फिर यहाँ पे माइनस दिया हुआ, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 4, और फिर x की वैल्यू हमें 2 दी गई, यहाँ पे 2 करेंगे, फिर स्क्वायर प्लस में 3। अब सिंपल बात, इसको हम हल कर लेंगे। तो देखिए 5 दूनी 10 होता है, यहाँ पे 10 लिख देंगे, माइनस का 4 है, और यहाँ पे ब्रैकेट में 2 का 2 स्क्वायर दिया हुआ है, तो पहले इसको हल करेंगे। तो 2 दूनी 4 होता है, तो 4 माइनस 4 ब्रैकेट में 4 प्लस में 3, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 10 माइनस 4, तो इसको पहले हम हल करेंगे। 4 चौके 16 होता है, यहाँ पे 16 लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई टू 4 16, प्लस में यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, ठीक। अब इसको हम करेंगे 10 माइनस 16 प्लस 3, तो 10 और 3 कितना होता है, 13 होता है। जो कि पहले जो प्लस वाली चीज़ होती है उसको हम ऐड कर लेंगे। तो 10 और 3 कितना होता है, 10 और 3 यहाँ पे 16। अब माइनस करेंगे हम 16, हाँ सॉरी, 10 और 3 13 होता है, 10 और 3 13 होता है, 13 माइनस 16 करेंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे 0 माइनस का 3 होगा, ठीक है, माइनस का 3 होगा। अब मुझे आप बताइए, आपने क्या सीखा, आपने क्या सीखा मुझे बताइए। देखिए हमने क्या किया कि हमने एक पॉलीनोमियल हमको दिया हुआ था, और हमको वैल्यू दी थी x की 2, x की वैल्यू हमको 2 दी थी, ठीक। तो हमने क्या किया कि इस x की वैल्यू 2 को हमने इसमें पुट कर दिया। जहाँ पे हमें x था, ये ठीक है, और ये हमने क्या किया, यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर दिया। तो अब 10 और 3 दोनों प्लस के हैं, दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमारा जो आंसर आया माइनस का 3 आया, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। व्हाट इज दी फैक्टर थ्योरम, व्हाट इज दी फैक्टर थ्योरम, ठीक है। देखिए बच्चों, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो
डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस में क्या होता है रिमाइंडर। ठीक है, अर्थात कि अगर मैं यहां पे लिख दूं डिवाइजर उसके बाद यहां पे मैं लिख दूं क्वेश्चन और यहां पे मैं लिख दूं डिवाइडेंड। ठीक है, तो यह एक प्रकार का आपका फैक्टर थ्योरम का डिजाइन है। ठीक है, जिसको हम हल करेंगे आगे। अगर मैं एग्जांपल लूं एक क्वेश्चन का, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि 4 का फैक्टर 12 होगा, 4 का फैक्टर 12 होगा, तो हमने क्या किया, 4 को 12 से भाग दिया। तो अब देखिए यहाँ पे 4 तिहाई कितना होता है, 12 होता है। तो 12 में से 12 गया तो यहाँ पे 0 आ गया। तो क्या हो गया कि 4 का फैक्टर 12 है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा 4 का फैक्टर क्या हो गया, अगर रिमाइंडर 0 आ गया, सो दिस इज रिमाइंडर, तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारा क्या हो गया, 4 का फैक्टर 12 होगा। ठीक है, अगर मैं इसको कह दूं कि 4 का फैक्टर 11 होगा तो आप मान लेंगे क्या? देखिए, आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर मैं बोलूं 4 का फैक्टर 11 होगा तो आप मान लेंगे? 4 का फैक्टर 11 तो आप मान लेंगे? सो दिस इज रॉन्ग, नेवर। यह नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखिए समझते हैं। 4 को हम करते हैं डिवाइड 11 से। अब देखिए, अगर हम 4 को डिवाइड करें तो 4 से डिवाइड हो रहा 11? नहीं हो रहा। 4 दूनी क्या होता है, 8। अब बताइए 11 में से 8 के कितने बचा, 3 बच गया ना है। अगर किसी भी कंडीशन में रिमाइंडर बच रहा है तो यह फैक्टर नहीं होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी कंडीशन में अगर रिमाइंडर बच रहा है तो यह फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, आगे हम समझते हैं और एग्जाम्पल से कि अगर मान लिया कोई संख्या ऐसे दी गई हो पॉलिनोमियल्स में 3x की पावर 2 प्लस में x माइनस में 1। अब देखिए gx दिया गया है x प्लस में 1। तो क्या अब ये px gx का फैक्टर होगा? अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ भी आ गया तो यह फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब रिमाइंडर को हम कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि हमारा जो gx का पॉलिनोमियल है उसको हम 0 के इक्वल में कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो gx का पॉलिनोमियल है इसको हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल में कर लेंगे। अब वो कैसे करेंगे, देखिए अगर मान लिया यहाँ पे x प्लस 1 दिया हुआ है तो gx दिया हुआ है एक बराबर में x प्लस 1 दिया गया। ठीक है, तो x बराबर में जो प्लस का 1 है इसको हम इधर माइनस में लिख लेंगे। ये क्या बन गया, हमारा समीकरण 1 बन गया। अब क्या करेंगे, जो हमारा px वाला है इसको हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे px
और 3x⁻² प्लस में x-1। अब क्या करना बच्चों, इसमें देखिए जो भी g वाले इक्वेशन में x की वैल्यू हमने फाइंड की थी उसको हम px वाले पॉलिनोमियल में पुट कर देना है जहां भी x आ रहा हो। चलिए करके देखते हैं। देखिए हमने वैल्यू क्या फाइंड की थी, x बराबर -1 और इसी वैल्यू को हमको पुट करना है इसमें। ठीक, तो हमने क्या किया, यहाँ पे p लिखा, यहाँ पे x आया तो हमने x की वैल्यू यहाँ पे डाल दी -1। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हम इक्वल का साइन लगाएंगे और 3x है तो 3 ऐसे लिख देंगे और x⁻⁻1 प्लस में प्लस का निशान लगाएंगे। यहाँ पे x है तो यहाँ पे -1 लिख देंगे और फिर यहाँ पे -1 सेम उतार देंगे। ठीक है, अब देखिए हम क्या कैसे करेंगे इसको सॉल्व। यहाँ पे दिया हुआ -1/2। ठीक है, तो अगर हम -1/2 करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, जैसे -1 गुणे में -1 करते हैं तो भाई माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा, या फिर प्लस मान लेते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे हमारा क्या बच गया, 1 बच गया। ठीक, तो इक्वल हमारा 1 आ गया। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 3 और 1 की पावर क्या होगा, 1 ही होगा, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 1 लिख दिया। हमने फिर प्लस का सेम उतार लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ, -1 और -1। तो हमने क्या किया, -1 यहाँ पे सेम लिख दिया। अब देखिए -1 यहाँ पे उतारा और -1। ठीक, अब क्या करेंगे कि जो हमारा यहाँ पे 3 को हमने 1 से गुणा किया तो हमारा पे 3 आ गया और माइनस माइनस होता है प्लस, तो हमारा क्या होगा, माइनस का ये 2 होगा क्योंकि माइनस का ही चिन्ह आएगा। ठीक है, उसके बाद 3 - 2 हमारा 1 बच गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, रिमाइंडर हमारा 1 आ गया। अगर रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 1 आ गया तो यह gx का फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, gx px का फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, अगर रिमाइंडर हमारा 1 आता है तो एक इक्वेशन दूसरे इक्वेशन का फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता तो यह gx px का फैक्टर होता। ठीक है, तो हमने ये चीज सीखी। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इफ रिमाइंडर 0 आता तब gx px का फैक्टर होता, समझ गए मेरी बात आप लोग। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, और आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि आगे हम सभी चैप्टर को ऐसे ही पढ़ेंगे विद थ्योरी के साथ में। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो को आप लोग लाइक और चैनल को
सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर एक वीडियो आप तक पहुंचे। ठीक है, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।